सूरजनगर गांव के सुंदर जंगलों में बीजनगर नाम का एक गांव स्थित था। उस गांव में शंकर नाम का एक लोहार अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। शंकर गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी गौरी पास आई और उसे उठाती हुई बोली, अजीब हो तुम, क्या आज काम पर नहीं जाना? अरे मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। आखिर 2 रोटी का इंतजाम जो करना है। दूसरे लोहारों को देखो, वो रोटी के साथ साथ अपनी पत्नियों के लिए सोने के हार और अंगूठियों तक का इंतजाम करते हैं। इस गांव में केवल तुम ही ऐसे आदमी हो जो त्योहार आ जाने के बाद भी मुश्किल से रोटी का इंतजाम कर पाता है, क्योंकि तुम्हारे काम बनते कम है, बिगड़ते ज्यादा है। अरे मैं काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ गौरी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरा काम बिगड़ क्यों जाता है। ध्यान से काम किया करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब गांव वाले तुम्हारी दुकान पर आना ही छोड़ देंगे। अरे गजब बात करती हो, मैं क्या जानबूझ के बिगाड़ता हूँ क्या गौरी? मैं खुद नहीं समझ पाता कि मेरा काम बिगड़ क्यों जाता है। मतलब तुम खुद सोचो, क्या मैं काम करता हूँ बिगाड़ने के लिए? बताओ भला। तो इसका मतलब गांव वाले ठीक ही कहते हैं, तुम्हारा भाग्य ही तुमसे रूठा रहता है। शंकर चुप हो गया। उसने अपने औजार उठाए और सीधा अपनी दुकान की ओर चला गया। शंकर जैसे ही अपनी दुकान पर आया, रघुनाथ नाम का एक किसान उसके पास आया। अरे शंकर, अरे भाई मेरा हल जोड़ दे। अरे क्या है कि पता नहीं कैसे टूट गया, जरा जोड़ दे इसको। कल बुवाई शुरू करनी है और आज ये हो गया। अरे कोई बात नहीं रघुनाथ भैया, लाओ इसको दो और थोड़ी देर बाद ले जाना। मैं इसकी बहुत अच्छे से मरम्मत कर दूंगा। रघुनाथ मुस्कुराता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर गांव का एक व्यक्ति रघुनाथ को रोककर और व्यंग्य करते हुए बोला, अरे रघुनाथ, क्या भाई तुम शंकर लोहार के पास क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो कभी कोई काम ठीक से नहीं करता। वो जो काम करता है बिगाड़ ही देता है, इसीलिए लोग उससे काम करवाने से बचते हैं। अरे पर मैंने तो देखा है वो बहुत ही मेहनती है। शंकर पूरी मेहनत से हल जोड़ने में लग गया। वो लोहे को आग में गरम करता, हथौड़े से पीटता और टूटे हिस्सों को जोड़ता। घंटों पसीना बहाकर मिट्टी और धुएं के बीच उसने अपना काम जारी रखा। इस बार मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, रघुनाथ भैया खुश हो जाएंगे। गांव वाले जो कहते हैं कि मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है, उनकी तो कहावत ही बदल जाएगी। हाँ। कुछ घंटों बाद रघुनाथ वापस आया। शंकर ने हल उसे सौंप दिया। अरे वाह शंकर वाह, तुमने तो इसे इस तरह से जोड़ दिया है जैसे कि ये कभी टूटा ही नहीं था। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं कारीगरी। तुम्हारे माथे का पसीना बता रहा है कि तुमने कितनी मेहनत की है। मुझे लगता है कि गांव वाले बेवजह तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये लो। रघुनाथ कुछ मुद्राएं देकर और हल लेकर चला गया। रघुनाथ हल को बैलों में जोड़कर खेत में ले आया। शुरू में हल मिट्टी में अच्छे से चलता रहा, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद हल बीच से 2 टुकड़े हो गया। अरे हे भगवान, ये क्या? अरे ये हल तो एक फसल भी नहीं चला और टूट गया। अरे धत तेरे की। तभी वही गांव का व्यक्ति आया जिसने पहले उसे शंकर के पास जाने से मना किया था। अरे मैंने कहा था ना, रघुनाथ भैया, मना किया था ना। शंकर काम करता नहीं, काम बिगाड़ता है। देखो तुमने मेरी बात मानी नहीं, अब देखो करवा लिया नुकसान। अरे मैं उस शंकर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। हाँ। रघुनाथ टूटा हुआ हल लेकर शंकर की दुकान की ओर दौड़ पड़ा। रघुनाथ गुस्से से शंकर से बोला, ए शंकर,
ए शंकर, ये बता, अरे तूने मेरा हल कैसे जोड़ा है रे? ये तो थोड़ा सा खेत में जुताई की नहीं कि ये तो टूट गया। अरे बिना कोई मेहनत के ही तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो क्या? हैं? अरे रघुनाथ भैया, थोड़ी देर पहले तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि हल ऐसा लग रहा है जैसे कभी टूटा ही नहीं था। अरे वो मेरी भूल थी, भूल। अब मेरी समझ में आया कि गांव वाले तेरे बारे में सही बात करते हैं। तू कोई काम ढंग का नहीं करता है। दरअसल तू काम करता ही है काम बिगाड़ने के लिए। तू केवल लोगों को मूर्ख बनाता है, मूर्ख। ला मेरी मुद्राएं वापस कर। अरे ला ला, जल्दी ला। अरे तो मैं अपने शरीर का पसीना इसलिए नहीं बहाता कि सबका काम करूं और उसके बाद सबकी मुद्राएं वापस कर दूं। यहाँ से चले जाओ रघुनाथ भैया, मैं एक मुद्रा भी वापस नहीं करने वाला। मैंने अपनी ईमानदारी से मेहनत की है, हक बनता है मेरा मुद्रा रखने का। आप ही तो कह रहे थे कि माथे का पसीना बता रहा है कितनी मेहनत की, तो क्या मेहनत का हक रखना गलत बात है क्या? बताओ। अरे ठीक है, मत रख, चिंदी चोर कहीं का। अरे तुझसे बड़ा बेईमान कहीं नहीं देखा। पर याद रखना, आज के बाद मैं तेरी दुकान पर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। रघुनाथ टूटा हुआ हल लेकर वहां से चला गया। शंकर थक हार कर अपनी दुकान पर बैठ गया और कुछ देर बाद घर लौट आया। उसने कुछ मुद्राएं अपनी पत्नी गौरी के हाथ में रख दी। आज तो तुम्हारी अच्छी आमदनी हो गई, लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शंकर ने सारी घटना सुना दी। गौरी ये सुनकर चौंक गई। हे भगवान, आखिर मुसीबत तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन प्रशंसा नहीं मिलती और काम बिगड़ जाता है। अरे न जाने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। खैर जो भी हो, इस बार मैंने मुद्राएं वापस नहीं की। अरे मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूं, मैंने भी मेहनत की है। नहीं तो। अगले दिन शंकर अपनी दुकान पर बैठा था, तभी गंगा ताई अपनी छुरी लेकर आई। शंकर, मेरी छुरी पर धार थोड़ी तेज कर दो, सब्जियां काटने में बहुत समस्या होती है। तभी गांव का मुखिया पहुंचा। अरे गंगा ताई, क्यों अपनी छुरी की ऐसी तैसी करवा रही हो? क्या तुमको पता नहीं कि शंकर का काम अक्सर बिगड़ जाता है? ओ मुखिया जी, ओ संदेश वाहक, जाइए जाइए, अपना काम से काम रखिए। अरे पता नहीं क्यों सुबह सुबह मेरे ग्राहकों को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए चले आते हैं। अरे जाओ भाई, जाओ जाओ। मुखिया चुपचाप वहां से चला गया। शंकर गंगा ताई की छुरी लेकर हथौड़े से उसकी धार तेज करने लगा, लेकिन अगले ही पल छुरी दो टुकड़े हो गई। नास पीटे, तुमने मेरी छुरी तोड़ दी। अब मैं सब्जियां कैसे काटूंगी? अरे गंगा ताई, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये टूट कैसे गई। अब क्या बोलूं। शंकर ने मजबूरन दूसरी छुरी गंगा ताई को दी। हे भगवान, आज तो एक भी मुद्रा की आमदनी नहीं हुई और ऊपर से एक छुरी का नुकसान अलग हो गया। क्या करूं मैं? शंकर चुपचाप अपने घर लौट आया और घटना अपनी पत्नी को बताई। लगता है मेरा जीवन तुम्हारे साथ ऐसे ही कटेगा। शंकर निराश हो गया। अगले दिन शंकर फिर से काम पर गया। तभी एक सैनिक गांव से गुजरता हुआ आया और जोर से घोषणा की।